चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान में 19 फरवरी को पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 2 बजे टॉस होगी, 2:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। ओडीआई मैच 50 ओवरों का मैच है दोस्तों। मोहम्मद रिजवान बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और बहुत ही अच्छे कैप्टन भी हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान हैं और विकेट कीपर भी मोहम्मद रिजवान ही है और बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं। ये हैं हमारे तैयब ताहिर। पहले नंबर पे मोहम्मद रिजवान, दूसरे नंबर पे तैयब ताहिर। लास्ट 38 स्कोर रन बने न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो 3 ओवर की सीरीज थी उनमें अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर वो चाहे तो 17 से स्कोर कर सकते थे, मजीद और बढ़ा सकते थे जितनी उनको बॉलिंग मिली है, लेकिन ठीक है, अच्छे बैट्समैन हैं और ये कल खेलेंगे दोस्तों। 19 फरवरी को जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फर्स्ट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है उसमें इनका भी नाम है। पहले नंबर पे हो गए दोस्तों मोहम्मद रिजवान, उसके बाद तैयब ताहिर, और ये है हमारे हीरो जिनका नाम है, इनको कौन भूल सकता है दोस्तों। ये तो सबके दिलों में बसते हैं और नारा इनका हर बार बजता रहता है, वो है फ़खर ज़मान। हमारे कौमी हीरो एक ही तो है, हमारा फौजी, वो है फ़खर ज़मान। फर्स्ट मैच में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 284 रन्स बनाए और सेकंड में 10 रन बनाए और 2 मैचों पे ये नहीं चले, लेकिन कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तो भाई शुरू हुआ है मैच। बाबर आजम भाई यार आज तो कुछ कर लो यार, प्लीज़ यार। ये पता नहीं कब सुधरेगा यार। इसको इतने चांस दे दिए, इतने चांस बंदे को दे दिए बाबर आजम को कि यार ये भी खेलेगा, फ़खर ज़मान भी खेलेगा कल की न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों। इनका नाम भी आया हुआ है। और बाबर आजम प्लीज़ यार, आपके दिलों में सबके दिलों में छाए हुए यार, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और प्लीज़ यार सब मोहम्मद रिजवान साहब, आप इनको ओपनर मत भेजो, आप इनको वन डाउन भेजो। ओपनर आप सौद शकील को भेज दो, सौद शकील और मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान, हाँ ये दोनों प्लेयर को ओपनर होना चाहिए मेरे ख्याल से दोस्तों। आप क्या कहते हैं? लेकिन मुझे तो लगता है कि बाबर आजम परफॉर्म करेंगे और अगर ये वन डाउन आ जाए या 3 डाउन या 1 डाउन, जो भी इनका मतलब कि चौथे नंबर पर आ जाए, 5वें नंबर पे आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, फिर भी आप स्कोर कर सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में बाबर भाई अगर आपने परफॉर्मेंस ना की ना परफॉर्मेंस, तो यकीन करें अगली जो सीरीज़ आएगी उसमें आप नज़र नहीं आएंगे। जितना आपको चांस दे दिया ना इन्होंने, ठीक है, अब ये आपका समझ लें कि जैसे आप डब्ल्यू किए ना, इस तरह से खेलें कि आपने जैसे डब्ल्यू किया है बाबर आजम। आप ये बाबर आजम दोस्तों ही खेलेंगे। शाहीन अफरीदी, यार क्या बात है यार, जब से तूने शादी की है ना तब से तू नीचे गिर गया यार। अब क्या मतलब, अब मसला क्या मेरे भाई, क्यों छक्के चौके खा रहा है? 3-3 छक्के खा रहा है, 3-3 चौके खा रहा है, 4-4। फिर तो तेरे से आउट तो हो नहीं रहा भाई, तेरे से आउट तो हो नहीं रहा। कुछ कुछ कर भाई, क्या कब कब तो बड़ा होगा? अभी तो छोटा है यार, अभी तो क्या गुस्सा दिखा रहा है, 100 फीका से लड़ रहा है यार। वो छोटा सा बच्चा जिसे तूने फाइट कर ली यार, वो भी अभी वो उसका फर्स्ट डब्ल्यू था, तो उस बच्चे को तुमने यार डांटना शुरू कर दिया। माना उसने यार बैट दिखाया तुम्हें, ठीक है। मैं बात दोस्तों करो 3 मुल्क की, जब टूर्नामेंट हुआ था अभी फाइनल, जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का हुआ, न्यूजीलैंड जीत गया, तो ये बच्चे को तंग कर रहा था शाहीन। शाहीन प्लीज़ यार, आप इसमें परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में अच्छी, अपनी बॉलिंग में तवज्जो दें और आप हमारे मेन बॉलर हैं। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो हम करेंगे क्या? मुझे बताओ यार, हम क्या क्लब के बच्चे को उठा के कहते हैं यार इसको अच्छी बॉलिंग कराना सिखाओ शाहीन को? आप हमारे टॉप लाहौर कलंदर के इतने अच्छे बॉलर हो, आपने ही परफॉर्मेंस करनी है, आपने ही 5 विकेट लेनी है कल के दिन में, ये मैं आपको बता दूं। और भाई 5 नहीं तो 3 तो ले ले यार, 3 तो नहीं है 4 तो ले ले यार, 3-4 विकेट ले या कोई, हमें भी आज खुशी है कि शाहीन अफरीदी अब परफॉर्मेंस अपनी वापस आ गया है और आपसे बहुत सारी उम्मीदें। आप सुन रहे हो ना मेरी बात शाहीन भाई? शाहीन भाई मेरी बात सुनो, मैं नहीं मेरी बात नहीं है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है कि आप परफॉर्म करें। मैं अकेला नहीं कह रहा, हर कोई ये चाहता है कि भाईजान आप परफॉर्मेंस करें, आप आउट करें, ठीक है। आप बैट्समैन की तरफ ना जाए। कभी आप जब कैप्टन आते थे तो आप कैप्टन एक न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया गया था, तो आप आए थे तो आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सारे मैच हम हार गए थे। सौद शकील ये इतना अच्छा बैट्समैन है भाई, आप सौद शकील, ठीक है, और फ़खर ज़मान, इन दोनों को भाईजान ओपनर भेज दो। क्या कहते हो? मेरी अगर मैं ये भी खेल रहा है, ये भी कल के मैच में प्ले 11 पे ये भी है भाई, ये भी हमारे खेल रहे हैं, ठीक है, प्ले 11 पे। तो भाई सौद शकील, अगर अब मुझे लग रहा है कि आप ही आओगे कल, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यार, अब देखो फ़खर ज़मान आ गया ओपनर, आपके साथ आ गया
आप आगे फोकस मार के 700 स्किल, उसके बाद वन डाउन आ जाए, अपना आ जाए बाबर आजम आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप तैयब तो ताहिर को भेज दें, ठीक है। तो भाई मोहम्मद रिजवान भाई आ जाए, उसके बाद जिसको भेजना भेजते रहे आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, हाँ सलमान अली आगा को, और भाई तू तू साइड पे हो जाए यार। पता नहीं तुझे किसने यार, तू अच्छा था यूएसए इसे खेल रहा था, पता नहीं तुझे किसने आवाज़ दे दी भाई इधर आजा हमारी तरफ खेल ले। पता नहीं कौन सा दिल पाकिस्तान तेरे अंदर आ गया। अब सबको कह रहा है जी पाकिस्तान से की तरफ खेलेगा और यही खेलेगा और कोई नहीं खेलेगा, ठीक है। जी सलमान खान नहीं खेल रहा भाई, इसको इसने बेंच पे अच्छा ही लगता है, पानी पिलाए। हाँ हमारा कौमी हीरो आने वाला फ्यूचर में दोस्तों, ये बंदा ना यकीन करें बाबर आजम के फ़ैन को भी काटेगा, मतलब कि बाबर आजम के तो फ़ैन हैं, ये बाबर आजम के भी बहुत फ़ैन हैं, लेकिन बाबर आजम से ज़्यादा फ़ैन इसके अब हो गए। इसने जो कल परफॉर्मेंस करनी ना न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, ठीक है, और सेंचुरी इसकी पक्की है, और इसने इतनी सेंचुरी करनी, इतनी 50 करनी है कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। सलमान अली आगा ऑलराउंडर है। हाय पर्ची, हाय हाय पर्ची, हाय हाय पर्ची। और भाई खुर्शीद दिल भाई हमें माफ़ कर यार, तू तू वहीं पे था यार जहाँ पे तू लीगों में खेलता है भाई, तू वहीं पे खेल सकता। तू पाकिस्तान टीम में कुछ नहीं, बैट पकड़ के ऐसे खड़ा जैसे तू 6 का 36 लगा देगा। अब भाई तो हमें माफ़ कर यार, इसको पता नहीं किसी ने इतनी बड़ी पर्ची यार, पता नहीं किसको उसको टीम में शामिल कर दिया। इस भाई जान ये भी खेल है, अफ़सोस कि ये भी खेल रहा है। अब भाई तू हमारी जान छोड़, कब छोड़ेगा भाई, इससे कोई उम्मीद ना रखो दोस्तों। ये फाड़ी है, हाँ हीरो हमारी नसीम शाह कमाल का बॉलर है, कमाल का बैट्समैन है। ये पता नहीं इसको बच्चे को क्या नज़र लग गई है, इस अपनी शादी के चक्करों में तो नहीं पड़ गया ये कहीं पे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाई, चैंपियन ट्रॉफी में ना कुछ मेहनत कर ले भाई, कुछ परफॉर्म कर ले, उसके बाद तेरी शादी पक्की। हम पाकिस्तान कहीं ना कहीं तेरी शादी कहीं ना अच्छी तरीके से करवा देंगे भाई, ठीक है। और तू बहुत सारी तेरे फैंस एक्टर है इंडिया में, बहुत सारी तेरी फ़ैन है, ठीक है। तो भाई अभी फोकस कर अपनी यहाँ पे ना बॉलिंग की तरफ, ठीक है। जैसे शाहीन नसीम शाह, आप भी सुनैन बहुत अच्छा बच्चा है, नाइस बॉलर। अभी इसको देखें, अभी इसको जगह कल की मिलती ही नहीं मिलती इसको। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको भी जगह हारिस रऊफ़ की जगह पे मिल जाएगी, क्योंकि हारिस रऊफ़ अभी अभी तक फिट नहीं है, इंजरी का शिकार हुए हुए हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है कि फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के पास साथ हुआ था तो इंजरी का शिकार हो गए थे। हारिस रऊफ़ का अभी नाम लिए तो आ ही गया है जी। हारिस रऊफ़ बहुत अच्छा बॉलर है यार, मेहनती बॉलर है T20 का, T20 का, लेकिन ओडीआई का भी है। बहुत अच्छा बॉलर, बहुत मेहनती है यार ये बॉलर, इतना कामयाब बॉलर है कि बस थोड़ा सा शादी करवा के बैठ गया है, तो फिटनेस इसकी थोड़ी सी वीक हो गई है। कम बेटा कम किया कर, ठीक है, मेहनत इस पे कर, ठीक है। जो करने है उस पे मेहनत कर मेरी जान, इस पे कहाँ तू जा रहा है यार, ठीक है। अब तू साइड पे बैठ, बेंच पे बैठ, अपनी भाभी से फ़ोन पे बातें शातें कर तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तू रेस्ट कर, ठीक है, कम लिया कर। अभी दोबारा कौन सा नंबर आ रहा है जी? कामरान गुलाम, कामरान गुलाम साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं जी? हाँ दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। ये इस बंदे को यकीन करे, इसने एक सेंचुरी मार दी, अच्छा खेल दिया, इसको टीम में शामिल कर दिया। और भाई तू ठीक है, अच्छा प्लेयर है, चांस मिला, ठीक है, सही है, कर सकता है तो करो भाई, कुछ करो ना। 3 मैचेस में तुम्हें मिले हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ तूने कुछ भी नहीं किया। उससे पहले भी तूने ऑस्ट्रेलिया आई, उसी के साथ तूने कुछ नहीं किया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की। तो प्लीज़ यार चैंपियन ट्रॉफी 2025 में ना, ये कल मैच जो 19 फरवरी को हमारा मैच है ना न्यूजीलैंड में, और अगला मैच इंडिया के साथ है, तो एक सेंचुरी तो बनती है ना यार तेरी, बनती ना। देख अपने होम ग्राउंड में सब शेर होते हैं, शेर बन के दिखा दिया मेरे इब्रार अहमद। देखिए हम कितने पाकिस्तानी हैं, हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, सलमान अली आगा और खुशदिल पर्ची के साथ हम इन 3 स्पिनर को लेके जा रहे हैं, और मेन बॉलर हमारा एक ही है, वो है हमारा इब्रार अहमद। तो थोड़ा सा गुस्से वाला आजकल लग रहा है, लेकिन पता क्या बात है, इसको कोई विकेट नहीं मिल रही इस वजह से। हाय पर्ची, हाय पर्ची, एक और पर्ची आ गई है। फ़हीम अशरफ साहब एक मालूम हमें खुद से दिल लेके बैठ गई कि तू लेके बैठ गया। पता नहीं कौन से भाईजान 3 साल 2 साल 2.5 साल के बाद उठा के चैंपियन ट्रॉफी में तुझे उठा कर यहाँ पे ले आए हैं। और भाई तू भी हमें माफ़ कर, ये ना ही खेले तो अच्छा भाईजान, ये नहीं खेल रहा, इसी बेंच में ही अच्छा लगता है। तुझे यहीं से सजा के पास उठाया हुआ है, तू ना खेली यार, तेरी मेहरबानी, तू बस ना, तेरी स्पीड कितनी है, 120 है 125 है, इतनी स्पीड तो भाईजान मेरे क्लब का बच्चा, हमारा क्लब का बच्चा वो करा देता है। तो दोस्तों ये रही चैंपियन ट्रॉफी 2025 न्यूजीलैंड और
के साथ जो हमारा फर्स्ट मैच 19 फरवरी को कल जो स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 2 बजे कराची में होगा। तो इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि पाकिस्तान दोस्तों ये मैच हम जीतेंगे। दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट से लाज़मी बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक लाज़मी करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।